अगेंस्ट और नेटवर्क मीडिया, फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी किस टाइप की है। तो अपनी बात करें तो हम फिजिकल लेयर, जो लेयर 1 के डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, जैसे रिपीटर है, हब है, ट्रांसीवर है, और जो लेयर 1 पे काम करते हैं वो डिवाइसेस में। तो फर्स्ट लेयर में जैसे ट्रांसीवर है, वो क्या काम आता है, जैसे कनेक्ट टू करता है वन मीडिया टू अनदर, जैसे फाइबर वाला फाइबर टू कॉपर में कर रहा है, तो ये ट्रांसीवर का काम है। रिपीटर का जैसे कि फॉर एग्जांपल यूज टू एक्सटेंड रीच टू नेटवर्क सेगमेंट, आपके बहुत सारे डिवाइसेस हैं और आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में जैसे सिग्नल की बैंडविड्थ को हाई रखना, उनकी जैसे नेटवर्क में कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो और नंबर ऑफ डिवाइसेस भी कनेक्ट कर पाएं, जैसे 10 डिवाइस से आपस में कम्युनिकेट कर पाएं और उनका सिग्नल वीक भी ना हो। तो इस केस में रिपीटर और जैसे इस तरह की डिवाइस एक सेंट्रल में लगा देते हैं, जिससे कि जो सिग्नल अपना PC1 से निकला है वो PC20 पे जाना है लास्ट वाले पे, तो क्या होगा, जैसे रिपीटर पे आएगा तो सेम बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाएगा रिपीटर और हब। तो ये इसका एक लॉजिकल फंक्शन है रिपीटर और हब का। और दूसरा मैं इसमें देखते हैं कि हब में एक मल्टीपोर्ट रिपीटर होते हैं, आप देखो नंबर ऑफ डिवाइसेस भी कनेक्ट होंगे और वो रिपीट भी करता रहेगा सिग्नल जो पीछे से आ रहा है। तो इस तरह के रिपीटर और जो फंक्शनली यूज करते हैं वो कंपनियों में मोस्टली यूज होते हैं, जिसमें बहुत बड़ा नेटवर्क है अपना, जिसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस भी कनेक्ट है और उनका डिस्टेंस ज़्यादा है। लेयर 2 की बात करूं तो जिसमें डाटा लिंक लेयर आती है OSI मॉडल में, और इसमें जो फिल्टर ट्रैफिक होता है ना लैन के थ्रू, वो मैक एड्रेस के ऊपर होता है। मैक एड्रेस के थ्रू हम फिल्टर करते हैं, उसमें कोलिजन डोमेन है, इंक्रीज द अवेलेबल बैंडविड्थ जैसे है, रिड्यूस लैन ट्रैफिक प्रॉब्लम भी रिड्यूस करता है। तो इसमें जो लेयर 2 के डिवाइसेस हैं वो अपना स्विच है, ब्रिज है, और अपने जो PC में और लैपटॉप में जो यूज करते हैं हम NIC कार्ड, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, और एक्सेस पॉइंट है, इसको AP बोलते हैं, जो वायरलेस कनेक्टिविटी होती है। मेराकी के भी हैं, सिस्को के भी हैं, अवेलेबल हैं जो मार्केट में। तो ये जो अपने जो डिवाइसेस हैं ये लेयर 2 के डिवाइसेस हैं। ब्रिज की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि कनेक्ट करते हैं कि दो नेटवर्क को आपस में आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो ब्रिज का हम यूज करेंगे। और स्विच का हम देखें तो ये वर्क करता है लाइक मल्टीपल, जैसे मल्टीपोर्ट ब्रिज का, जैसे आपका नेटवर्क पहले 10.1 का है और फिर 20.1 का है, तो इनको दोनों को एक ब्रिज ने जोड़ा। पर स्विच में 10.1, 10.20, 30, 50 एनीथिंग, मतलब ये जितने पोर्ट हैं उनमें आप अलग अलग नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हो एज ए मल्टीपल ब्रिज के थ्रू। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें मैक एड्रेस को ज्यादा लर्न किया जाता है और जो पैकेट की फॉर्म होती है वो फ्रेम में होती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जिसने भी जैसे हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो हमारे लैपटॉप और PC में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना जरूरी है। और मैक एड्रेस कंटेन करता है, जो कंटेनिंग यूनिक 48 बिट मैक एड्रेस, जो 48 बिट का मैक एड्रेस कंटेन करता है ये। और ये कैसे कंटेन करता है, जैसे कि हमें किसी नेटवर्क से जोड़ना है तो हमारी अपनी आइडेंटिटी देना एक नेटवर्क को, तो 48 बिट में ये हमें उनके साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए एक फिजिकल एड्रेस, एक NIC कार्ड के थ्रू। एक्सेस पॉइंट को मैंने बता ही दिया कि वो डिवाइसेस जो कनेक्ट हो इंटरनेट के थ्रू वायरलेस जैसे छोटे छोटे एक डिवाइसेस होते हैं जो वॉल्स दीवारों पे लग जाते हैं, जैसे छोटी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां हैं जैसे कोई छोटी शॉप है या फिर एक छोटी कंपनी जिसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, जैसे मॉलों में आप देखते हो वो छोटे छोटे डिवाइसेस लगे रहते हैं वायरलेस, जिसमें कनेक्टिविटी वायरलेस की हो। नेटवर्क लेयर जो लेयर 3 डिवाइसेस हैं, इसमें रूट ट्रैफिक बिटवीन द नेटवर्क, लॉजिकल नेटवर्क, और इसमें जैसे राउटर का काम होता है अपना नेटवर्क लेयर में, जैसे IP नंबर ऑफ, आप यहां से कहीं बाहर जा रहे हो तो नेटवर्क जैसे कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटोकॉल रन करते हैं राउटर में, तो राउटर है वो लेयर 3 डिवाइसेस हैं और नेटवर्क में यूज किया जाता है, जिसपे बेसिकली हमारे लॉजिकल IP चलते हैं।
तो ये कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टू वन अनदर और मेक ए राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन वन और मोर मैट्रिक्स डिसाइड टू द बेस्ट पाथ। जैसे मुझे यहाँ से गूगल सर्च करना है तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट एक आईपी मेरे पीसी का बाहर एक नेटिंग के जिसने मैंने सर्विस ले रखी है आईएसपी से, तो उसके नेट के थ्रू अपना बाय डिफॉल्ट जैसे नंबर ऑफ प्रोटोकॉल इंटरनली, इसमें कोई भी प्रोटोकॉल यूज हो सकता है। मोस्टली जैसे अपने दूसरे एएस के लिए यूज करेंगे तो बीजेपी, इंटरनली अपना आईएसआईएस, ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी या रिप, ये कोई भी अपने नेटवर्क के थ्रू डाटा ट्रांसफर करेगा। और इसका सबसे बेस्ट ये है कि ये बेस्ट पाथ डिसाइड करता है। बेस्ट पाथ में आपकी मैट्रिक्स वैल्यू देख सकते हो, आप उसकी एडी वैल्यू देख सकते हो, उसकी प्रेफरेंस देख सकते हो। तो ये सारी चीजें इससे कंटेन करता है बाय डिफॉल्ट, इसका फंक्शनलिटी है। मैं नेटवर्क मीडिया जैसे केबलिंग की बात करूं तो जैसे केबल कोएक्सियल केबल है जो थिक नेट और थिन नेट है, ये थिक नेट है 10^5 है। आप अपने डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हो मोर देन 500 तो आप यूज करोगे अपना थिक नेट जैसे 10^5। इसमें आप क्या करोगे, डेटा ट्रांसफर करोगे लेकिन डेटा की स्पीड भी स्लो होगी क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा और उसमें डेटा की स्पीड भी स्लो होगी। तो मुझे 500 मीटर यदि कोई डिवाइस कनेक्ट करना है और डिवाइस कनेक्ट करना है तो उस केस में मुझे 10^5 यूज करनी पड़ेगी और 10^2 जिसमें मुझे डेटा ज्यादा हाई स्पीड पे भेजना है और डिवाइसों की डिवाइस नजदीक है तो मैं 10^2 कर सकता हूं। जैसे मोर देन 1 GB डेटा भी आप भेज सकते हो। ट्विस्ट पेयर केबल की बात करूं तो 10^T है और 100^TX है और 1000^T है और 1000^CX है। तो 10^T की मैं बात करूं तो इसमें एन स्लाइड ट्विस्ट पेयर होते हैं, यूटीपी होता है और इसमें 100 पर सेगमेंट के हिसाब से RJ45 कनेक्टर यूज करते हैं और 10 Mbps तक हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें 100 मीटर तक वैसे हम यूज करते हैं। इसी तरह 1000TX के भी ट्विस्ट पेयर की तरह ये जो अपना जैसे हम कैट 5, कैट 6 और कैट 7 केबल बोलते हैं और इसमें डाटा ट्रांसफर इसमें अपना उसमें 10 Mbps, इसमें 100 Mbps और वही RJ45 यूज करते हैं। 1000 की हम बात करें तो इसमें दो तरह की केबल मोस्टली यूज करते हैं, वो है कैटेगरी जैसे कैट 5 और कैट 5E केबल जो नॉर्मली डाटा ट्रांसफर करने के लिए काम आती है। और 1000CX की बात करें तो इसमें कॉपर ट्विस्ट पेयर होगी हमारी और जिसकी मैक्सिमम लेंथ 25 मीटर हो सकती है। फाइबर की बात करें तो फाइबर में हम ऑप्टिकल फाइबर हमारी कई टाइप की होती है, LC-LC, LC-FC, FC-FC या फिर आपस में दोनों कनेक्ट पिन टाइप वाले होते हैं जैसे कि LC-LC या FC-SC या FC-SC, ये आपस में तीनों टाइप आपस में भी सेम भी हो सकते हैं और दूसरा पेयर भी अलग अलग हो सकता है। तो ये कई टाइप की जैसे फाइबर हैं मार्केट में, इसमें से कुछ नाम दिए मैंने। 1000-FX, 100-FX और 1000-SX और 1000-LX। तो आप देख सकते हो इनकी मैंने जैसे कि पहले की 412 मीटर दी है मैंने, 100 ये 100-FX की मैंने मैक्सिमम लेंथ 412 मीटर के लिए और आपको 220 से 550 मीटर तक यूज करनी है मैक्सिमम लेंथ, तो हम यूज करेंगे 1000-SX और LX यूज करेंगे, वो 3 से 10 किलोमीटर तक हमें करनी है तो LX यूज करेंगे। इसके बाद में मैं बात करूं फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, तो जैसे कि अपना सिंगल वायर जैसे मोस्टली हमारे जो लैन कनेक्टिविटी होती है तो मोस्टली बस टोपोलॉजी यूज करते हैं किसी भी नॉर्मली अपने ऑफिसों के अंदर। तो केबल ऑल डिवाइसेस ए सिंगल वायर से हम जो करें या एक केबल फॉल्ट कैन बी ब्रिंग नेटवर्क डाउन। तो इसमें एक बस टोपोलॉजी में एक इफेक्ट ये है अपना, जैसे कि एक केबल डाउन हुई, एक सिंगल वायर से सारे कनेक्ट डिवाइसेस हैं तो ये डाउन हुआ तो सारा नेटवर्क बैठ जाएगा। तो ये मोस्टली वैसे आजकल यूज नहीं करते, पहले यूज करते थे हम। रिंग टोपोलॉजी है जिसमें क्या है कि ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए सर्कल फॉर्म।
सर्कल आईएसपी में मोस्टली सर्कल फॉर्म में सारे डिवाइस बनाए जाते हैं। मान लो कि हाफ सर्कल से आपके 10 डिवाइसेस एक सर्कल में है और जिसमें से पहले 5 डिवाइसेस हाफ सर्कल में आ रहे हैं, जिसमें कोई भी बीच के 2 डिवाइसों के बीच में कोई केबल फॉल्टी हुआ तो हाफ सर्कल के ऊपर इफेक्ट होगा और हाफ सर्कल प्रॉपरली चलता रहेगा। तो रिंग टोपोलॉजी मोस्टली अपने आईएसपी में यूज किया जाता है और उससे जैसे कि बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल से हाफ सर्कल कोई और इफेक्टेड है तो रिडंडेंसी भी इसमें बनाई जा सकती है। इसके बाद में जैसे कोई अपना इसको वैसे पूरा मैक्स फॉर्म में होता है, जैसे नंबर ऑफ डिवाइसेस एक रिंग की फॉर्म के साथ साथ आपके आईएसपी का एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आईएसपी में एक रिंग आपके बहुत सारे रिंग बन जाएंगे। माइक्रोमैक्स के रिंग है, राउटर के अलग रिंग है, स्विच के अलग रिंग है, लेयर 2 के अलग रिंग है, एसडीएच के अलग रिंग है। तो ये डिवाइसेस आपस में भी मर्ज करवाए जाते हैं और डिवाइस को जैसे कि बीएससी पे कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं एमएससी पे, कोई कोर लेयर पे। तो मैंने जो पुराना लेक्चर दिया उसमें भी मैंने बताया कि एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट और अपनी कोर एक्सेस लेयर के साथ साथ कौन से डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। इसके बाद में जैसे स्टार टोपोलॉजी है तो मोस्ट कॉमनली जो फिजिकल टोपोलॉजी है तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रल में एक डिवाइस कनेक्ट होगा और उसके साथ अपने नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके सेंट्रल में हब हो सकता है, स्विच हो सकता है। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस एक सेंट्रल हब डिवाइस से कनेक्ट हो। इसमें रिक्वायर्ड जैसे कि मोर केबल देन द बस और रिंग से ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है और हब और स्विच इज ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर। यदि मान लो हब या स्विच हमने जो कनेक्ट किया सेंट्रल पॉइंट पे, यदि वो डाउन हुआ तो पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट पड़ेगा। मैश टोपोलॉजी है जो कंप्लीटली एवरी डिवाइस बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस और कंप्लीट रिडंडेंसी मिलती है। यदि कोई डिवाइस इसमें जैसे कि मैश में 2 टोपोलॉजी को आपस में मिलाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिंग को मिला लिया और बस को मिला लिया तो एक मैश की फॉर्म में हो गया और जिसमें कंप्लीट रिडंडेंसी भी बनती है। लॉजिकल टोपोलॉजी में जैसे हम बस की बात कर रहे थे कि ब्रॉडकास्ट लॉजिकल टोपोलॉजी, मोस्ट कॉमन यूज लॉजिकल टोपोलॉजी, ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल नोड्स ऑन द नेटवर्क और कनेक्शन बेस। और टोकन रिंग लॉजिकल टोपोलॉजी, a token is based on the one device to be the next and device can only transmit when they have the token। टोकन रिंग टोपोलॉजी में जब से एक डिवाइस टू बी नेक्स्ट डिवाइस पे हम ट्रांसफर करते हैं टोकन एक रिंग की फॉर्म में, जैसे एक डिवाइस ने दूसरे को टोकन दिया, जैसे एमपीएलएस केस में जैसे लेबल स्वैप हुआ या अपना रूटिंग के केस में जैसे कि अपना एक पाथ राउटिंग टेबल से फिल्टर होके दूसरे राउटर में उसने अपना एड्रेस को दूसरे एड्रेस पे सेंड किया, डेस्टिनेशन को दिया। तो इस तरह का है ये अपना जो लॉजिकल टोपोलॉजी है, फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी है, नेटवर्क डिवाइसेस है और नेटवर्क मीडिया है। यदि दोस्तों आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इन फ्यूचर यदि आपके कोई लाइव नेटवर्क में यदि कोई इफेक्टेड है या L1, L2, L3 के रिगार्डिंग कोई इशू है तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।